चलिए हम लोग देखते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में यह फॉर्म आया था, जिसका जो है विज्ञापन संख्या 2/23 है, यानी 2023 का है ना। दूसरा एडवर्टाइजमेंट था, विज्ञापन था। ये मतलब क्या हो गया इसको बिहार कर्मचारी आयोग को, मतलब भर्ती पूरा कराना है कि खाली पैसा और मतलब रीसबमिट, तो ये सबमिट वो सबमिट, तो पैसा कभी गड़बड़ा गया तो कभी ये गड़बड़ा गया। मतलब हो क्या रहा है, अब एक एक पे एक एक नोटिस निकाल रहा है, केवल फॉर्म। अरे एग्ज़ाम डेट तो निकालो, पहले एग्ज़ाम डेट कम से कम निकाले। एग्ज़ाम डेट का कोई ठिकाना नहीं है, बार बार निकाल रहा है कि ये सबमिट करना है तो इसका पेमेंट गड़बड़ा गया, तो ये गड़बड़ा गया तो वो उसका पेमेंट बैंक में चल गया। मतलब किस तरह का सिस्टम बना के रखा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब बताइए, जो कैंडिडेट मान लीजिए फॉर्म भरे और ऐसा सिस्टम कि उसका पैसे वो वापस चला आएगा उसके खाता में, अब फॉर्म जो है सबमिट हो गया, वो तो मतलब संतुष्ट कैसे होगा। अब मान लीजिए साइबर कैफ से पेमेंट कराया होगा, है ना। इस नोटिस में हम सब कुछ बताएंगे, इस नोटिस का मतलब क्या है। मान लीजिए वो कैंडिडेट जो है साइबर कैफ़े से वो पेमेंट कराया हो, फॉर्म भराया होगा, तो उसको पेमेंट से साइबर कैफ़े कराया होगा। खुद से मान लीजिए फॉर्म नहीं भरा होगा तो साइबर कैफ़े के खाता में जाएगा, तो उसको कैसे पता कि मेरा पैसा, मतलब फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है पैसा मेरा वापस कहाँ गया है कहाँ नहीं गया है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ चल रहा है। और स्टेटस फिर दीजिए, मतलब कि क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। देखिए यहाँ स्पष्ट आपको क्या बताया गया है कि द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27/9/2023 से 11 दिसंबर 2023 से यानी 12/2023 तक प्राप्त किए गए कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आयोग कार्यालय में अभ्यवेदन जो है समर्पित किया गया। ठीक है, एक ही बार परीक्षा शुल्क जमा कर अंतिम रूप से आवेदन समर्पित फाइनल सबमिट करने के कुछ दिनों के बाद परीक्षा शुल्क जो है राशि उस अभ्यर्थी के बैंक खाते में वापस आ गई। अब बताइए, ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा एक ही बार परीक्षा शुल्क जमा कर अंतिम रूप से आवेदन समर्पित यानी फाइनल सबमिट किया गया है, परंतु कुछ दिनों के पश्चात परीक्षा शुल्क की राशि उनके बैंक खाते में वापस आ गई है, को सूचित किया जाता है कि वे कोटिवार निर्धारित वांछित परीक्षा शुल्क की राशि बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, ठीक है, से रजिस्टर्ड डाक यानी जो डाक होता है उसके माध्यम तो जाकर वहाँ जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से जैसे भी इस आयोग के कार्यालय में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजना है, या आप स्वयं जाकर जो है जो आयोग का पूछताछ काउंटर होता है, आयोग जो है ना, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे पूछताछ काउंटर होता है। उस कार्यालय के अवधि में 25/7/2024 से 9 अगस्त 2024 तक फॉर्म को ये जो है आप बैंक ड्राफ्ट को जमा कर दीजिए, सुनिश्चित करना है। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट सचिव के नाम से होगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के नाम से भुगते होगा। निर्धारित अवधि में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब बताइए, मतलब बार बार ये सब क्या। अब यहाँ पे 9 अगस्त, अब एक और डिले हो गया, मतलब एग्ज़ाम कौन सा ज़माना में होगा भाई, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अब ये जो अभ्यर्थी जो है अपना जो भी लेकर गए हैं वहाँ समर्पित किए हैं आवेदन, है ना, जो भी कंप्लेन, तो उनको दर्ज कर दिया गया हो कि पेमेंट उनका वापस जो है चला गया खाता में, आप चेक करके, है ना, और जो है बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेज दीजिए। मतलब ये सब समझ में नहीं आ रहा क्या क्या बार बार कर रहा है। आज का नोटिस है, ऑफिशियल है, बाकी कोई दिक्कत है ठीक है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। और जो है टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो सबसे पहले वहाँ अपडेट दे देते हैं। ठीक है, ये पहले का नोटिस आया हुआ है, 1-2 घंटा हो गया, लगभग 3 घंटा, तो टेलीग्राम में बता दिए थे, सूचना दे दिए थे, बट अभी थोड़ा लेट से वजह से वीडियो आया है। तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, ऐसे ऐसे कोई भी सूचना आता है तो आप लोग जो है जिनका भी ऐसा इशू है तो वो जाकर जमा कर दे जल्द से जल्द। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।